Hello everyone. So let me take on to the final one or two modules concerned with linear inequalities, जहाँ पे हम यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन को लेके चल रहे हैं. एक्चुअल में मॉडुलस फंक्शन में जनरली बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि उनको हमने यहाँ पे इनइक्वालिटीज पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सोल्व करना है. लेट वी चेक. अच्छा सुनिएगा यहाँ पे जो कुछ एक बातें मैं यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ. ऑलरेडी वी हैव डन दिस थिंग बिफोर. आप प्रीवियस मॉड्यूल्स के गो थ्रू हो सकते हो, आपको ये सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा. देखिए इन केस अगर आई एम सेइंग modulus of x less than a, so what does this mean? X lies between minus a and a. That is one thing. Look, we are not going to now derive all these things because we have done already. तो आपको ये रिजल्ट जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है. तो modulus of x less than a mean x is lying between minus a and a. Secondly, in case modulus of x that is bigger than a, तो that mean या तो x क्या है a से बड़ा है या फिर x आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस a से क्या है छोटा है. Now that is something already done previously. अब हम फिलहाल के लिए इन दोनों को जो है अपना बेस बना के चल रहे हैं and let me try to make an initiation with this particular concept. अब इस concept में like what I can say, I'm having a few problems like we have been given here. Say you are given here 3x minus of 2 less than equal to 1/2. Now what you need to check, ये आपके पास यहाँ पे किस फॉर्मेट में है? This has been in this format. तो लुक मॉडुलस ऑफ x लेस देन a मीन जो x है दैट विल बी लाइंग बिटवीन माइनस a एंड a. तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या है? आई एम हैविंग 3x माइनस ऑफ 2. तो इन प्लेस ऑफ x आई एम हैविंग 3x माइनस ऑफ 2. तो व्हाट आई विल डू, आई विल से कि जो यहाँ पे 3x माइनस ऑफ 2 है, ओके नाउ लुक अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन साथ में चलेगा. तो मॉडुलस x लेस देन a, तो x इज लाइंग बिटवीन माइनस a एंड a. तो यहाँ पे क्या 1/2 है, तो मतलब ये जो पूरा वैल्यू है विल लाई बिटवीन माइनस 1/2 एंड 1/2. You simply try to make a comparison here. आपने compare करना है. compare करेंगे यहाँ पे x के प्लेस में क्या है 3x minus of 2, यहाँ पे x के प्लेस में क्या है 3x minus of 2, यहाँ पे a के प्लेस में क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 and 1/2 filled the values simply as such, और कुछ भी नहीं किया गया. अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करने का क्राइटेरिया क्या है? डेट यू नो. आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे 2 को ऐड कर दें थ्रू आउट. अगर आप यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे, ये हमने 2 को ऐड कर दिया, अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x. देन यहाँ पे क्या आएगा 5/2 एंड देन यू नीड टू डिवाइड बाई 3. तो अगर आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं तो डेट इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग हियर. ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ये यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी. मीन दैट इज योर वर्किंग सोल्यूशन हियर. नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड पार्ट. सपोज नाउ वी आर गिवन हियर, आपको यहाँ पे दिया जाता है मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5. Now in what format it has been, you try to check it out. ये आपके पास यहाँ पे इस फॉर्मेट में है. तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या है x माइनस ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, a के प्लेस में क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस 5. दैट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर. फाइन. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के प्लेस में x माइनस ऑफ 2 है, तो यहाँ पे x माइनस ऑफ 2 x माइनस ऑफ 2, यहाँ पे a के प्लेस में क्या है 5 है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आई फिल्ड 5 देयर. तो यहाँ पे क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा -3. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये रहा -3, ये रहा 7. वैल्यू कैन बी इक्वल टू दिस लेस देन -3 बिगर देन 7. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर -∞ टू -3. यहाँ पे तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास. एंड देन यहाँ पे क्या है, यू आर मूविंग फ्रॉम 7 टिल इन्फिनिटी. इनका क्या लेके चलेंगे यूनियन. तो जो x है x आपके पास यहाँ पे इसको बिलोंग करेगा. तो डेट इज द सोल्यूशन. तो ये तो मेरे पास यहाँ पे वो प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट आपके पास एज सच फ्रॉम एग्जाम्पल जिनको हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन में लेके चलते हैं. नाउ लेट वी इंक्रीज आवर लेवल हेयर. सपोज आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ नाउ वी हैव बीन गिवन हेयर, आप यहाँ पे ये प्रॉब्लम की बात करो 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 3. सपोज दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हेयर. नाउ अब अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी को मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा आप समझ के चलना, x माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है, x माइनस ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू क्या गया 3, दैट इज अनदर थिंग. अब ये दोनों ही हैं.
ये भी है और ये भी है, तो हम दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे बाद में, वो तो बाद की बात है। कॉमन सोल्यूशन का मतलब क्या है उसको बाद में देखेंगे। आप लोग एक काम करो, आप यहाँ पे इसको और इसको अलग अलग सोल्व करने पे अपना जो है फोकस करिए, हाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। अगर आप ये सोल्व करना चाहते हो तो ये सोल्व करने के लिए आई विल बी मूविंग इन दिस फॉर्मेट, यू कैन चेक अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे क्या है, अब चेक करो यहाँ पे, अगर आपके पास ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है x माइनस ऑफ 2 या तो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर x माइनस ऑफ 2 आपके पास यहाँ पे क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी -1, यू कैन चेक। फाइन, तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये बच्चे आपके पास इस फॉर्मेट में जा रहा है, आप इस फॉर्मेट को देख के चलो। इसका मतलब क्या होता है x बिगर देन a, x लेस देन इक्वल टू क्या होता है -a। एंड देन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इट मीन x माइनस ऑफ 2 डेट लाइज बिटवीन -3 एंड 3, सिंपल, यहाँ पे ये चल रहा है। तो नाउ व्हाट यू विल गेट, इसको सोल्व करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको सोल्व करके क्या आएगा, इसको चेक करो, x लेस देन इक्वल टू ये माइनस ऑफ 2 वहां पे आके ऐड हो गया, तो माइनस ऑफ 2 वहां पे आके क्या होगा प्लस बन जाएगा, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे क्या गया 1 आ गया। ये सोल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 को थ्रू आउट ऐड कर दी, तो अगर आपने 2 को थ्रू आउट ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा -1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये हमने 2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या गया 5 आ गया। नाउ दीज आर द थिंग्स आई एम गेटिंग हियर, एंड देन इन सभी नंबर्स को हम एक ही नंबर लाइन पे फिलहाल के लिए ले आते हैं, इन सबको एक ही नंबर लाइन पे लेके आते हैं। अब चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सुनो यहाँ पे पहले नंबर्स देख लो, नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो -1 असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, -1 है, 1 है, 3 है, देन 5 है। लुक -1 1 3 5 असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बच्चे यहाँ पे अरेंज कर दिया, -1 1 3 5। अब चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट क्या कहता है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। यहां पे क्या है, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, x should be less than or equal to 1, and then what is this part saying to you, x should be between -1 and 5. तो what is common for this one and this one? ओके, ऐसे x वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करते हो, एक तो ये आ गया, ठीक है, ये वो पार्ट है जो आपके पास यहाँ पे इसको भी क्लियर करता है और इसको भी क्लियर करता है, और एक ये पार्ट है। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मीन x किसको बिलोंग करेगा, -1 to 1, एंड देन किसको बिलोंग करेगा 3 to 5। इन बिटवीन यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन, इन बिटवीन यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन। तो डेट इज योर फाइनल वैल्यू यू आर गोइंग टू हैव विद यू। ये आपके पास यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा। तो आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में रिजोल्व कर दिया। एक तो मेरे पास ये पार्ट है, एक पार्ट यहाँ पे ये है, इसको इंडिपेंडेंटली सोल्व किया, इसको इंडिपेंडेंटली सोल्व किया। जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, फोकस ऑन दोज नंबर्स, उनको आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्या कर दो, यहाँ पे अरेंज कर दो। जैसे आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, आपको यहाँ पे करना क्या है, कॉमन सोल्यूशन सर्च करना है। फाइन, लेट वी मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल हियर। ओके, हम यहाँ पे इसी कंसेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल नाउ आई सेड यू, वेट, आप लोगों को ये दिया गया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मतलब ये आपको दो सेटअप अलग अलग दे दिए पहले से ही, हमने इन दोनों को सोल्व करना है। इट इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन, ओके, लेकिन इसी बहाने आपको पता चल जाएगा कि आपने चलना कैसे हर एक सम में। ये दिया गया, ये किस फॉर्मेट में जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मेट में जा रहा है। तो यहाँ पे इट मीन यहाँ पे क्या आएगा, जो x माइनस 1 है, नाउ डेट विल लाई बिटवीन -5 एंड 5। इट इज वन थिंग विद यू, फाइन। अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जो 1 है 1 को थ्रू आउट ऐड कर दें। तो अगर आपने 1 को ऐड किया तो -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। Now that is one thing I'm getting here। तो मैंने 1 को यहाँ पे थ्रू आउट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा -4, यहाँ पे क्या आएगा लेस देन इक्वल टू x, यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब चलते हैं वहां पे, व्हाट अबाउट दैट। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाँ जी, या तो x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर क्या है x लेस देन इक्वल टू -2, सिंपल, ठीक है। तो ये तो वैसे ही डायरेक्ट आपके इस फॉर्मेट में जा रहा है, आप चेक करके देखें। अब
इन नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि कॉमन सोल्यूशन में बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है। नंबर्स के ऊपर देखो, -2 है, -4 है, 2 है, 6 है, -4, 6, -2 and 2, इन सबको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं, ले आओ नंबर लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले -4, -2, 2 and 4, सॉरी 2 and यहाँ पे क्या है 6 है, तो दिस नंबर हैव बीन टेकन। अब पहला पार्ट यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्या कहता है, पहले इसको चेक करते हैं। x शुड बी बिटवीन -4 and 6, ये आ गया बच्चे, ये -∞ को कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये इन्फिनिटी को देखते हैं अभी आगे। तो एक तो यही है कि डायरेक्ट x वैल्यू ये रेंज में होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। वो पार्ट क्या कहता है, जो x वैल्यू है शुड बी बिगर देन 2 और कैन बी इक्वल टू 2, और ये पार्ट क्या कहता है, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -2। तो दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन फॉर दिस वन एंड बोथ ऑफ दीज, दिस पार्ट इज इन कॉमन, यू कैन चेक। तो यहां पे कॉमन पार्ट क्या है इसमें, और ये जो दोनों हैं इनमें कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट ये है, फाइन। तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, यहां पे क्या आएगा, जो x है, x किसको बिलोंग करेगा, लेट यू चेक नाउ, -4 to -2 यूनियन, ये क्या आएगा 2 to 6, यूनियन यहाँ पे क्या आएगा 2 to 6 आ जाएगा। तो डेट इज ऑल वी नीड टू डू हियर इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, आप यहाँ पे इस तरीके से इसको कैरी ऑन कर सकते हो, फाइन। अब चलते हैं आगे, लेट वी टेक ऑन टू वन मोर प्रॉब्लम हियर। सपोज आपको अब यहाँ पे दिया जाता है मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन x -4 greater than 1, that is something we have been given. Now remember, जो 2 का मॉडुलस होता है वो 2 ही होता है, बट देन यहाँ पे मॉडुलस को आप रिमूव नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, 2 का मॉडुलस क्या होगा +2, यहाँ पे क्या गया मॉडुलस ऑफ x -4, ये क्या गया बिगर देन 1। पहली बात तो यहाँ पे x की वैल्यू को भी 4 नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे x वैल्यू 4 हुई तो ये एक्सप्रेशन आपका अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे x वैल्यू 4 हुआ तो 4 - 4 क्या बनेगा 0 एंड 2/0 इज अनडिफाइंड। तो मतलब कुछ भी हो आपके पास, आप यहाँ पे x वैल्यू को 4 नहीं लेके चल सकते, ये क्लियर है, ये एक्सप्रेशन अपॉन में है क्योंकि, फाइन, ये अनडिफाइन हो रहा है x = 4 पे, ये बात माइंड में रख के चलिएगा। अब एक काम करते हैं, सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा जो x -4 है वो y के इक्वल है। अब अगर ये x -4 y के इक्वल है तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा 2/(y) ग्रेटर देन क्या आ गया 1, फाइन। अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चला, मॉडुलस ऑफ y/2 क्या आएगा, जब भी रेसिप्रोकल लेके चलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस y/2 लेस देन 1 आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा मॉडुलस y लेस देन क्या आ गया 2 आ गया, फाइन। फिर सुन लो, मैंने x -4 को यहाँ पे क्या लिया y, इवन अगर आप y नहीं भी लेके चलेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप यहाँ पे डायरेक्ट रेसिप्रोकल लेके चलते हो तो यहाँ पे क्या आएगा लेस देन 1, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x -4 लेस देन क्या आएगा 2, बात तो वही पहुंचेगी आपके पास। y की वैल्यू क्या है, x -4 है, ठीक है, तो x -4 यहाँ पे क्या आ गया लेस देन 2 आ गया, बात तो एक ही है, यहाँ पे भी यही बन रहा है, यहाँ पे भी यही बन रहा है। अब ये किस फॉर्मेट में जाएगा, यू नो इट, ये आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मेट में फिर जा रहा है, तो व्हाट आई कैन से नाउ, जो यहाँ पे x -4 है दैट विल बी लाइंग बिटवीन -2 and 2। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ 4 टू बी एडिड। अब अगर आप यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 - 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे x लेस देन यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। नो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। जो x है, x आपके पास यहाँ पे क्या करता है 2 और 6 को बिलोंग करता है, ठीक है, तो जो x है x इज बिलोंगिंग टू 2 to 6, बट आप ऑलरेडी टोल्ड यू x इज नॉट इक्वल टू 4 डियर। ये देखो x यहाँ पे 4 के इक्वल नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे x 4 के इक्वल नहीं है, कारण यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है अनडिफाइंड, तो मैं यहाँ पे जो 4 है 4 को बीच में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो चाहे तो आप सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिखो, वो एक्सेप्टेड है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते और आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, x इज बिलोंगिंग टू 2 to 4, ओपन एंड पे रखिए इसको कि 4 इज नॉट मीन टू बी काउंटेड, एंड देन 4 to 6 ये यूनियन है। बात को समझ के चलो, जब मैं 2 और 6 यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखा तो इसका मतलब क्या है 2 और 6 आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, बीच के सभी पॉइंट वहां पे आ गए, है ना।
तो बीच के सभी पॉइंट वहां पे आ गए, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, इन बिटवीन यहाँ पे 4 आ रहा है, एंड देन आई एम ऑलरेडी सेइंग x कांट बी इक्वल टू 4, तो अगर यहाँ पे x 4 नहीं हो सकता, डेट 4 इज टू बी एक्सक्लूडेड, तो वो 4 को एक्सक्लूड कर दिया हमने यहाँ पे, तो मतलब 2 और 6 के बीच में यहाँ पे 4 आता है, वो 4 नहीं लेके चलना, तो मैंने इसको कहाँ पे रखा है, मैंने ओपन एंड पे रखा है, तो 2 to 4 एंड देन 4 to 6, तो इधर दिस इज योर सोल्यूशन और दिस इज योर सोल्यूशन, द थिंग इज वन एंड द सेम, आप जैसे मर्जी वहां पे वर्कआउट करके चलिए, जो मर्जी आप वहां पे अप्रोच लेके चलिए, आपके पास वहां पे दोनों के दोनों जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेबल है। फाइन, तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मैं सिर्फ यहाँ पे बड़े बेसिक से सम लेके चल रहा हूँ, अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे जो है आपका एक और लेवल इंक्रीज करके चलेंगे, उसमें कुछ और बहुत ही फाइन लेवल के प्रॉब्लम्स हम जो है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइन, तो वैसे व्हाट आई फील कि स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो मैं बहुत ही कम चांसेस देख के चल रहा हूँ कि इस तरीके के आपको सम वहाँ पे आएंगे। येस, फॉर योर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली दीज प्रॉब्लम्स कैन बी देयर, वहाँ पे आपको इस तरीके के और इससे भी बहुत बेटर लेवल के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी बेसिक लेवल, एंड देन हम यहाँ पे जो है अगर आपका ये बिगिनिंग सही चलता है एक्यूरेटली, तो यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विद हायर लेवल। तो वर्क यहाँ पे करके चलिए, इसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगे, वो अपने आप ही आगे वाला सही हो जाना है आपका। फाइन, तो इन दिस मॉड्यूल एनफ, लेट बी वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। थैंक यू।